Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Muhammad Mushtaq, Senior Subject Specialist Physics, DPS and Inter-College Sahiwal. I welcome you for DPS online classes. Let's start today's lesson. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, हमारा आज का टॉपिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 11.1 to 11.4, चैप्टर नंबर 11, लेसन नंबर 18। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक फार्मूले हमें यूज़ करने हैं उनको हम पहले वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला फार्मूला है साउंड इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log I और I नॉट डेसिबल। 10 यहाँ पे कांस्टेंट है, log ऑफ I 10 इज कांस्टेंट, log I और I नॉट, I इंटेंसिटी ऑफ अननोन साउंड, I नॉट इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, dB डेसिबल स्केल। अब लॉग का जो ये फार्मूला है इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ बेसिक लॉ के कवानीन जो हैं उनका इस्तेमाल हमें आना चाहिए। क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 में आपने ये लॉज ऑफ लॉगरिथम आपने पढ़े हैं। log m मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल टू log m प्लस n, कि जब दो न्यूमरल्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनके जो लॉग हैं उसका लॉग लिया जाए तो उन दोनों न्यूमरल्स का लॉग अलग अलग ले लेते हैं और दरमियान में प्लस का साइन आता है। सो log m मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल टू log m प्लस log n। सेकंड फार्मूला है log m डिवाइड बाय n इज इक्वल टू log m माइनस log n, कि जब दो न्यूमरल्स डिवाइड हो रहे हों उनका लॉग लें तो उनका लॉग अलग अलग ले लेते हैं लेकिन दरमियान में माइनस आता है। log m पावर n इज इक्वल टू n log m। एक न्यूमरल की कोई पावर हो उसका आप लॉग लें तो ये पावर जो है ये log ऑफ m से पहले आ जाती है, मीन्स n पहले आ जाएगा और ये log ऑफ m आ जाएगा। So log of m power n is equal to n log m। v is equal to f lambda। wave speed v is equal to frequency multiply by wavelength। तो ये फार्मूले हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर हम इनको इस्तेमाल करना है, यूटिलाइज करना है। पहला न्यूमेरिकल 11.1, a normal conversation involves sound intensities of about 3 10 power minus 6 watt per meter square. What is the decibel level of the intensity? Secondly, what is the intensity of sound for 100 decibel? इस न्यूमेरिकल के दो पार्ट हैं, पार्ट ए पार्ट बी। हम अलग अलग इनका डाटा डिस्कस करेंगे, जो फार्मूला यूज हमने करना है और उसका सॉल्यूशन। गिवन डाटा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू I 3 10 पर माइनस 6 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये आपको गिवन दिया हुआ है, I की वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है ये स्टेटमेंट के अंदर। इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड I नॉट, ये नॉन वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है 10 पर माइनस 12 वॉट पर मीटर स्क्वायर होती है। इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट साउंड I नॉट इक्वल टू 10 पर माइनस 12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी ऑफ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन ये अननोन है, जो कि हमने इसमें कैलकुलेट करनी है। फार्मूला, इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज इक्वल टू 10 log I और I नॉट डेसिबल। 10 कांस्टेंट है और ये दो क्वांटिटीज का लॉग लिया हुआ है, डेसिबल इसका यूनिट है। हमने इनमें वैल्यूज पुट कर दी। आई की जो वैल्यू आपको दी गिवन डाटा में आपको दी हुई है
3 10 पर -6 के इक्वल है, आई नॉट 10 पर -12 के इक्वल है। अब यहाँ पे हम लॉग के कवानीन को इस्तेमाल करते हुए इनको हम सॉल्व करेंगे। 10 log 3 10 पर -6 ओवर 10 पर -12। अब यहाँ पे दो न्यूमरल्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, ये 10 पर -12 ऊपर जाकर -12 ये +12 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 10 log 3 मल्टीप्लाई बाय 10 -6, नीचे से जो 10 पर -12 जो था ऊपर जाकर ये 6 में -6 के अंदर ये 12 ऐड हो गया, तो ये बन जाएगा 10 पर -6 + 12 डेसिबल। अब इसको अब हल करेंगे, 12 - 6 इसका आंसर आ जाएगा 6, तो ये बन जाएगा 10 log 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पर 6 डेसिबल। अब यहां पे log 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पर 6, ये दो न्यूमरल्स यहां पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 10 पर -6 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब दरमियान में मल्टीप्लीकेशन होती है तो लॉग अलग अलग का लॉग ले लेते हैं और दरमियान में एडिशन आ जाता है। सो 10 log 3 प्लस 10 log 10 पर 6 डेसिबल। इसको आप अलग अलग हल करेंगे, 10 कॉमन निकाल लेंगे, log ऑफ 3 0.4771 के इक्वल आ जाएगा। इन द सेम वे आपके पास ये पावर 6 पहले आ जाएगी, ये 6 10 log 10 के इक्वल आ जाएगा। इसको फर्दर हल करेंगे, log ऑफ 10 की वैल्यू 1 होती है, चूंकि बेस 10 है तो log ऑफ 10 इक्वल टू 1, तो 6 × 1 6 के बराबर आपका आंसर आ जाएगा। ये रीजन है। देन 10 ब्रैकेट, इन तमाम वैल्यूज को आपने ऐड कर देना है, 0.4771 + 6 आपके पास आंसर आ जाएगा 6.4771 डेसिबल। सो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन बाय 10 64.8 डेसिबल आपका आंसर आ जाएगा। इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में गिवन डाटा साउंड लेवल ऑफ साउंड 100 डेसिबल आपको दिया हुआ है। आई नॉट की वैल्यू 10 पर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर होती है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड आई इज अननोन, आपने ये कैलकुलेट करना है। फार्मूला, पहले वाला फार्मूला ये आपने यूज करना है। साउंड लेवल यहां पे आपको दिया हुआ है 100, आई नॉट हमारे पास है 10 पर -12, और यहां पे आई को हमने कैलकुलेट करना है, आई की वैल्यू हमने यहां पे निकालनी है। तो तमाम वैल्यूज आपने पुट कर दी। साउंड लेवल इक्वल टू 100, 10 log आई इज अननोन, आई नॉट की वैल्यू 10 पर -12 है। अब देखें यहां पे भी हमने वो लॉगरिथम का कानून हमने यहां पे यूज करना है कि दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं तो इसका लॉग अलग ले लेंगे माइनस इसका लॉग आप अलग ले लेंगे। सो 10 log आई माइनस log 10 पर -12, 100/10 log आई माइनस log 10 पर -12। अब यहां पे आपने वो फार्मूला यूज करना है, log m पावर n, n पहले आ जाएगा तो यहां पे -12 पहले आ जाएगा और ये log ऑफ 10 के इक्वल आ जाएगा, और 100 को 10 पे डिवाइड करेंगे आंसर 10 आ जाएगा। सो 10 इज इक्वल टू log आई माइनस ब्रैकेट -12 log ऑफ 10, 10 इक्वल टू log ऑफ आई माइनस इंटू माइनस प्लस, और log ऑफ 10 की वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 10 log आई प्लस 12 इंटू 1, 10 इक्वल टू log आई प्लस 12। अब यहां से हमने आई को सब्जेक्ट बनाना है। आई को सब्जेक्ट बनाने के लिए 12 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 10 - 12। सो log ऑफ आई इक्वल टू 10 - 12, तो 10 - 12 का जो रिजल्ट होगा वो आ जाएगा -2। सो log ऑफ आई इज इक्वल टू 2 बार 0.000। इसका आप लेंगे एंटी लॉग, क्योंकि आई को यहां से आपने सब्जेक्ट बनाना है, तो लॉग को खत्म करने के लिए दोनों तरफ आप एंटी लॉग लेंगे, और एंटी लॉग का आंसर आपके पास आ जाएगा 0.01। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे 10 पर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर
आपका आंसर आ जाएगा। तो आई की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली, आई इज इक्वल टू 10⁻⁻² वॉट पर मीटर स्क्वायर। 11.2 if at Anarkali Bazaar, Lahore, the sound level is 80 decibel, what will be sound intensity there? तो यहाँ पे साउंड लेवल 80 डेसिबल गिवन में आपको दिया हुआ है। आई नॉट फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड फ्रीक्वेंसी होती है इंटेंसिटी 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इक्वल टू आई, जो कि अननोन है। फार्मूला साउंड लेवल इक्वल टू 10 log आई और आई नॉट डेसिबल। साउंड लेवल गिवन आपको 80 दिया हुआ है, 10 कांस्टेंट है, log आई और आई नॉट की वैल्यू हमारे पास है 10⁻12। 10 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 80 पे, 80/10। फिर यहाँ पे ये दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, तो log आई माइनस log 10⁻12। जब दो वैल्यूज, दो न्यूमरल्स जब डिवाइड हो रहे हों, उनका अलग अलग लॉग ले लेते हैं और दरम्यान में माइनस आ जाता है। तो ये 80/10 8 आ जाएगा, log आई ये -12 log से पहले आ जाएगा और ये log ऑफ 10 आ जाएगा। तो 8 इज इक्वल टू log आई माइनस इंटू माइनस प्लस 12, log ऑफ 10 इक्वल टू 1। बेस 10 का log 10 लें, उसका आंसर 1 होता है। इसको आप हल करेंगे, 8 इज इक्वल टू log आई प्लस 12। अब आई को कैलकुलेट करने के लिए 12 उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। सो 8 इज इक्वल टू log आई प्लस 12। 8 माइनस 12 इक्वल टू log आई। सो log आई इज इक्वल टू -4। अब यहां से आई को कैलकुलेट करने के लिए हम दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे। तो जब एंटी लॉग लेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए, तो यहां पे आई आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू। आफ्टर टेकिंग एंटी लॉग विद साइंटिफिक कैलकुलेटर, आई इज इक्वल टू 0.0001। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, सो आई इज इक्वल टू 10⁻⁴ वॉट पर मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। At a particular temperature, the speed of sound in air is 330 meter per second. ये 330 मीटर पर सेकंड v की वैल्यू है। If the wavelength of a node is 5 centimeter, उस वेव की वेवलेंथ 5 सेंटीमीटर है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। Calculate the frequency of the sound. Frequency f is unknown, हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। Is the frequency lie in the audible range of human ear? Speed of sound v is equal to 330 meter per second. Wavelength of node lambda 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर में आपको ये वैल्यू दी गई है, इसको आपने करना है कन्वर्ट मीटर में। तो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जब स्मॉलर से लार्जर में जाते होते हैं, तब आप उसके इक्विवेलेंट से डिवाइड करते हैं। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए आप यहाँ पे 100 पे डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 0.05 मीटर। सो लैम्डा इज इक्वल टू 0.05 मीटर। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव एफ अननोन है। फार्मूला इसमें हमने यूज करना है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v वेव स्पीड है, f फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव है, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ द वेव। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज, v की वैल्यू 330, f फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा वेवलेंथ है, f इज अननोन। हम यहाँ पे 0.05 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 330 डिवाइड बाय 0.05। आफ्टर कैलकुलेटिंग f इज इक्वल टू 6600 हर्ट्ज। हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.6 10⁻³ हर्ट्ज। अब अगला क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था कि ऑडिबल रेंज है या नहीं, तो ह्यूमन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज जो है
20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो फ्रीक्वेंसी 6,600 है, 6,600 हर्ट्ज है। तो ये 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के दरम्यान में ही आ रही है। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज में आती है। तो आपका जो सेकंड आंसर होगा यस, दिस फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज बिकॉज द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज इज इक्वल टू 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। फोर्थ न्यूमेरिकल है, अ डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट इन 1 मिनट, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट। गिवन डाटा, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इसको हमने स्मॉल एन के साथ ले लिया 72। टाइम, गिवन टाइम जो है 1 मिनट है और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। एक तो हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है, एफ इज अननोन, टाइम पीरियड टी अननोन। फ्रीक्वेंसी एफ, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, तो एन यहां पे क्या है हार्ट बीट्स, और टाइम क्या टी टोटल टाइम। तो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स को टोटल टाइम गिवन पे आप डिवाइड कर देंगे तो इसका जो रिजल्ट होगा ये आपको फ्रीक्वेंसी देगा। आपने वैल्यूज पुट कर दी, एफ इज इक्वल टू 72/60। 72 यहाँ पे क्या है, ये गिवन डाटा के अंदर हमने नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पुट की थी, टोटल टाइम टी 1 मिनट दैट वाज इक्वल टू 60 सेकेंड। सो एफ इज इक्वल टू 72 डिवाइड बाय 60, सो एफ इज इक्वल टू 1.2 हर्ट्ज। तो ये आपने फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब जो टाइम पीरियड होता है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 1/f। एफ की ये वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे तो टाइम पीरियड आपके पास आ जाएगा t इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1.2। आफ्टर कैलकुलेशन t बिकम्स 0.83 सेकेंड। अब कुछ होम असाइनमेंट इन्हीं न्यूमेरिकल से रिलेटेड ही हैं। पहली असाइनमेंट ये है, कैलकुलेट द इंटेंसिटी लेवल ऑफ फर्स्ट फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, सेकंड रसलिंग ऑफ लीव्स। फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड मैं आपको हिंट देता हूं, हमने भी ये पढ़ा है, आई नॉट की वैल्यू है 10⁻12, और रसलिंग ऑफ लीव्स ये इसकी जो वैल्यू होगी ये आपने कैलकुलेट करनी है यूजिंग फार्मूला। सेकेंडली, सेकंड जो आपकी असाइनमेंट जो है सेकंड न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव ऑफ स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड एंड वेवलेंथ ऑफ 0.5 मीटर। ये आपको v दी गई है, ये लैम्डा दिया गया है, आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।